हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों ने कल इसी टॉपिक की थ्योरी क्लास की थी। आज हम उससे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। हम वीडियो का कोर्स कर रहे हैं, क्रैश कोर्स हिंदी का, जिसमें हम लोग एक दिन थ्योरी क्लास करते हैं, उसके साथ भी हम लोग एमसीक्यू करते हैं, प्लस हम लोग एक दिन सिर्फ एमसीक्यू जो हमने थ्योरी पढ़ी होती है उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आज मेरी 4th क्लास है। इससे पहली 3 क्लासें मेरे चैनल पे पढ़ी हैं, तो आप जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। और अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा, शिक्षा सेतु होम साइंस हिंदी, उस पर मैं आपको सारी पीडीएफ दे दूंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर वर्ण होते हैं? तो कितने स्वर वर्ण होते हैं देवनागरी लिपि में? आपके 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं या 14 होते हैं? तो कितने होते हैं? 12 आपके स्वर होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं। स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ए ऋषि, ए, ओ, औ, अह और अंग। ठीक है ना? और 33 आपके व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अबोगिड, अल्फाबेटिक, सिलेबिक या लेगोग्राफिक? कैसी है आपकी? अबोगिड, अबोगिडा है आपकी ये। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है आपका, कुमाऊनी में ढुलाड का क्या अर्थ है? सोना, गिरना, चलना या हंसना? तो क्या अर्थ है? गिरना। क्या अर्थ होता है कुमाऊं में? ढुलाड का मतलब होता है गिरना। क्या होता है बच्चा? गिरना होता है। नेक्स्ट आपका आता है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से आपकी हुई है? तो कल की क्लास में मैंने आपको सारा ये बताया था। ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी लिपि से, नागरी लिपि से या शारदा लिपि से? किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि को हम कुछ वैज्ञानिकों ने शारदा लिपि भी कहा है। तो ये देवनागरी लिपि का दूसरा रूप है। जैसे किसी का घर में कुछ और नाम होता है और कुछ लोग कुछ और कहते हैं, तो इसी हिसाब से नागरी लिपि देवनागरी लिपि का दूसरा नाम है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, जो आपकी गढ़वाली भाषा है किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, इंडो आयरन, तिब्बत बर्मन या आस्टिक? किसकी आपकी भाषा है? कौन सी? गढ़वाली। तो गढ़वाली आपकी इंडो आयरन भाषा है। गढ़वाली कौन सी भाषा है? इंडो आयरन भाषा है आपकी। नेक्स्ट आता है, कुमाऊनी भाषा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो आपकी कुमाऊनी भाषा है मुख्य रूप से आपकी कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में, देहरादून में या हरिद्वार में? कहाँ बोली जाती है? जो आपकी कुमाऊनी भाषा है बच्चा, वो आपकी अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आपकी बोली जाती है। नेक्स्ट आपका आता है, कुमाऊनी में भूली शब्द का अर्थ क्या है? जो ये आपका कुमाऊनी है इसमें भूली शब्द का आपका क्या अर्थ होता है? छोटी बहन को भूली कहते हैं, माँ को कहते हैं, बुआ को कहते हैं या आपकी दादी को कहते हैं। तो भूला भाई को कहते हैं और भूली छोटी बहन को कहते हैं। नेक्स्ट आता है, देवनागरी लिपि में कितने व्यंजन हैं? मैंने अभी ही पीछे आपको बताया देवनागरी लिपि में कितने व्यंजन हैं। देवनागरी लिपि में कहीं 35 बताया गया है, कहीं 33 बताया गया है। 33 व्यंजन है। गढ़वाली भाषा में खेड़ शब्द का अर्थ है बैठना, खाना, सोना या जाना? किसका शब्द पूछा है? खेड़। खेड़ माने खाना। गढ़वाली भाषा में खेड़ बोलते हैं खाने को। कुमाऊनी में खाड़ किसको बोला जाता है? गढ़वाली में खाड़ किसको बोला जाता है? कुमाऊनी में खाड़ किसको बोला जाता है? दोनों में खाने को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? मात्राएं नहीं होती? नहीं, देवनागरी लिपि में आपकी मात्राएं होती हैं। ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसमें स्वर नहीं होते। ये आपकी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि।
सॉरी, ये आपकी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो आपकी बाएं से दाएं ओर की ओर लिखी जाती है। गढ़वाली में संयोन का क्या अर्थ है? गढ़वाली जो है आपकी, उसमें आपका संयोन का क्या अर्थ है? संयोन का अर्थ है धूप। क्या अर्थ है? धूप अर्थ है। और कुमाऊनी में लूट शब्द का अर्थ क्या है? चीनी, नमक, पानी या मिट्टी। क्या अर्थ है? कुमाऊनी में लूट का क्या अर्थ है? कुमाऊनी में जो लूट है वो आप लोग नमक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नमक को हम लूट बोलते हैं। देवनागरी लिपि में जो ये आपका ऋषि शब्द है, किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त या विसर्ग? तो ह्रस्व स्वर है ये। ह्रस्व प्लूत और दीर्घ पढ़ा होगा ना, ह्रस्व स्वर है। गढ़वाली में छयाल, जो आपका गढ़वाली है उसमें छयाल किसको बोलते हैं? खेत को, बकरी को, पहाड़ को या बच्चे को? तो किसको बोलते हैं? बकरी को बोलते हैं। कुमाऊनी में भक का क्या अर्थ है? तेज, तुरंत, धीरे या सुस्त? क्या अर्थ है? तुरंत। किसी कार्य को तुरंत करने को हम लोग क्या बोलते हैं गढ़वाली में बच्चा? भक बोलते हैं। देवनागरी लिपि में छ किस प्रकार का वर्ण है? व्यंजन है, स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, मात्रात्मक स्वर है? क्या है ये? आपका संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है ये आपका। गढ़वाली में गाया, गया का क्या अर्थ है? दूध, गाय, बैल या बकरी? क्या अर्थ है? गाय अर्थ है। क्या अर्थ है बच्चे? गाय अर्थ है। कुमाऊनी में धुर का अर्थ है ऊपर, नीचे, पास या दूर? कुमाऊनी भाषा जो है इसमें आपका धुर का क्या अर्थ है? धुर का अर्थ है ऊपर। ऊपर को हम बोलते हैं धुर। कौन सी भाषा में बेटा? कुमाऊनी में। देवनागरी लिपि में मात्राएं किससे जुड़ती हैं? केवल स्वरों से, केवल व्यंजनों से, स्वर और व्यंजन दोनों से, न जुड़ने वाली? तो किससे जुड़ती हैं आपकी? केवल व्यंजनों पे मात्रा लगती है ना, तो केवल व्यंजनों से। नेक्स्ट आपका आता है गढ़वाली भाषा में बिण का क्या अर्थ होता है? जो आपकी गढ़वाली भाषा है उसमें बिण का क्या अर्थ होता है? बिना, भीतर, बाहर या बगल? तो गढ़वाली भाषा में आपका बिण जो शब्द है वो बिना होता है, बिना। कुमाऊनी में भे, भे का क्या अर्थ है? कुमाऊनी में भे का क्या अर्थ है? अब, बाद में, कल या फिर? तो क्या अर्थ है? अब। भे का क्या अर्थ हुआ बच्चे? अब। देवनागरी लिपि में बिंदु किस चिन्ह का है? अनुस्वार का है। ये जो आपका निशान है ये किसका है? विसर्ग का है, चंद बिंदु का है या हलंत का है? देखो विसर्ग कैसे लगते हैं? चंद बिंदु, हलंत। तो किसका है ये? अनुस्वार का। गढ़वाली में जाड़ का अर्थ है। जाड़ का अर्थ क्या है गढ़वाली में? क्या अर्थ होता है? आना, जाना, बैठना या उठना? तो क्या होता है? जाड़ का अर्थ होता है बच्चे जाना। कुमाऊनी में जाड़ का अर्थ क्या होता है? तो कुमाऊनी में भी बच्चे जाड़ का अर्थ जाना ही आपका होता है। देवनागरी लिपि में हलंत का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्वर को छोटा बनाने करने के लिए, व्यंजनों को बिना स्वर के लिखने के लिए। जब हम कब करते हैं हलंत का प्रयोग देवनागरी लिपि में? जब हम, इसका मतलब ये आधा है, जब कोई अक्षर आधा लिखना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हलंत का प्रयोग करते हैं ना हलंत का प्रयोग। नेक्स्ट है जवाल सुलगाना का मतलब, यानी कि ये एक लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या है? आग जलाना, रोशनी करना, दीप जलाना या लकड़ी रखना? तो आग जलाना। ज्वाल मतलब क्या होता है? आग। सुलगाना मतलब जलाना। कुमाऊनी में बोजी का अर्थ है बहन, भाभी, चाची या मामी। कुमाऊनी जो है उसमें बोजी किसको बोला जाता है? भोजपुरी में भोजी बोला जाता है, कुमाऊनी में बोजी बोला जाता है भाभी को। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। इसमें केवल बड़े अक्षर होते हैं। इसमें कई विराम चिन्ह नहीं, कोई विराम चिन्ह नहीं होता है। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं ओर उर्दू लिखी जाती है, ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। इसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं, ठीक है ना। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में समानता का कारण है दोनों का द्रविड़ भाषा परिवार से, दोनों इंडियन आयरन भाषा परिवार से पहाड़ी उपभाषाओं में है, दोनों तिब्बत बर्मन है या दो अलग अलग भाषा परिवार से हैं, दोनों इंडो आयरन से हैं।
किन से हैं दोनों? दोनों आपकी इंडो आयरन से हैं। नेक्स्ट आपका पखेरु का कुमाऊनी अर्थ क्या है? पक्षी, बच्चा, फूल या पेड़। क्या अर्थ होता है पखेरु का कुमाऊं में? कुमाऊं में जो आपका पखेरु है वो आपका पक्षी को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कुमाऊनी में गुलाड़ का क्या अर्थ है? गठरी, खेत, झोला या बर्तन। तो कुमाऊनी में आपका जो कुल्हाल शब्द है वो आपका गठरी को बोला जाता है। किसको? गठरी को। ठुल, ढुल जो है, ढुल का कुमाऊनी अर्थ क्या है? मोटा, बड़ा, छोटा या कमजोर। क्या अर्थ है किसका? ढुल का आपका क्या अर्थ है कुमाऊनी में? कुमाऊनी में बेटा आपका ढुल का अर्थ होता है बड़ा। कान में तेल डालना का अर्थ है नींद में होना, अनसुना करना, ध्यान देना या डरना। तो क्या होता है? अनसुना करना। जब हमारा किसी चीज को सुनने का मन नहीं होता, हम उसकी बात सुन के भी अनसुनी कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कान में तेल डालना। खूड़ का कुमाऊनी अर्थ क्या है? गांव, कुआं, खेत या आंगन। खूड़ का जो आपका अर्थ होता है वो होता है आपका कुआं। क्या हुआ? कुआं। कुमाऊनी में धूधती का अर्थ है मिठाई, पक्षी, चाय या गीत। किसका? धूधती का क्या अर्थ है? काय में? कुमाऊनी में पक्षी को हम धुतुती बोलते हैं। भड़ का कुमाऊनी अर्थ क्या है? सोचना, कहना, सुनना या भूलना। भड़ का क्या अर्थ है? भट का अर्थ है आपका कहना। क्या है? कहना। बंगवाल कुमाऊनी में किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगवाल संगीत, खेल, त्योहार या नृत्य। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है बग्वाल क्या है? त्योहार है। गढ़वाली शब्द धाकड़ का अर्थ है बहादुर, गरीब, आलसी या चालाक। तो क्या है? बहादुर। धाकड़, ये बहुत धाकड़ छोरा है बोलते हैं ना, बहादुर है। खूटी गढ़वाल में क्या है? खेत, आंगन, झोपड़ी या नदी। तो खूटी बोली जाती है आपकी आंगन को। ठीक है ना? ऐसे ही हम लोग जो कल क्लास करेंगे वो हमारी 5th क्लास होगी, जिसमें हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके साथ थोड़े से MCQ करेंगे, प्लस उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर उसकी ही प्रैक्टिस करेंगे हम MCQ के साथ। ठीक है ना? इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग इसकी PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी, प्लस हम लोग उस पर क्विज करते हैं हिंदी की। थैंक यू।